नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ये हमारा वीडियो जोन नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो मुझे लगता है वहाँ पे बोले जाना या अपनी इच्छा व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इशू चल रहा है स्टे डॉग्स को शेल्टर होम देने का। कुछ वीडियोस ऐसी यूट्यूब पे चल रही हैं जो आपको हमें विचलित भी कर रही है देखने पे। उनको कुछ शेल्टर होम्स में डाला गया है, लेकिन वहाँ उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक आम नागरिक के नाते अपनी ये राय रख रही हूँ। हो सकता है कि आप मेरी इस राय से सहमत ना हो, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं निष्पक्ष होके ना मेरे को किसी पार्टी के पक्ष में हूँ, ना ही मैं जनता के पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ अपना मत रखना चाहती हूँ। आज से कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर ही गायों की, गौ माता की बहुत समस्या की, गायें बहुत हो गई हैं, उनको हटाया जाए। आज की तारीख में उस पर एक्शन लिया गया और आज की तारीख में हमारे को गौ माता देखने को नहीं मिलती। ईस्ट दिल्ली जैसी जगहों पे कुछ पे आपको गौ माता जरूर दिख जाएंगी, लेकिन आप सेंट्रल दिल्ली में आते हैं वहां पर गौ माता नहीं मिलेगी। क्या गौ माता या जानवरों को प्रतिबंध करना, क्या ये सही डिसीजन है? आप कुत्तों को जरूर बंद कीजिए, संख्या बढ़ रही है, उनका सेंसस कीजिए। सेंसस होना बहुत जरूरी है कि इस तरह से जो तादाद बढ़ रही है किस तरह क्यों बढ़ रही है। चलिए, अगर बढ़ भी रही है तादाद तो उसको नियंत्रण के करने के लिए स्टेप्स लिए जाना चाहिए, ना कि आप उनको एक उठाकर शेल्टर होम में डाल दें जहाँ पे उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी समर वेकेशंस के अंदर हम धर्मशाला जू देखने गए। मैं और मेरे बच्चे साथ में थे। सबसे छोटा बेटा 7 साल का। हम चल रहे हैं जू के अंदर, उसने मुझे पूछा खुद साथी, माँ मम्मी आप हमें जू क्यों लेकर आई हो? मैं कहा बेटा मैं आपको बर्ड्स और एनिमल्स दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जब हम आगे बढ़े, मैं आगे निकल गई, वो पीछे की जगह रुक गया। मैं उसके पास गई वापस। मैंने पूछा कि ये क्या है। उसने मुझसे पूछा, सॉरी, कि वो ये क्या है। मैंने कहा गुरांश आपको ये नहीं पता, ये पीकॉक है। कह रहे मम्मी मुझे वो तो पता है पीकॉक है, लेकिन इसे पिंजरे में क्यों रखा है? ये तो नेशनल बर्ड है, इसको तो फ्लाई करना चाहिए। आप समझ रहे हैं एक छोटे से बच्चे का क्या लॉजिक था वहां पर? मैं उसका क्वेश्चन सुन के स्तब्ध हो गई। हमने इस बात को आज तक सोचा ही नहीं। टाइगर नेशनल एनिमल है, आप उसे जू में रख रहे हैं देखने के लिए। अरे भाई, वो जमाने गए जब एंटरटेनमेंट के लिए जू बनाई जाती थी। आज की तारीख में लोग पढ़ लिख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब पे सोर्सेज हैं, सब उनको जाके रियल लाइफ में, वाइल्ड लाइफ में देख सकते हैं। तो इनको क्यों बंद करके रखना? आप जू को खत्म कीजिए। आप एक तरफ वनतारा को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ जू को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे चलेगी दोनों चीजें साथ में? जहां पे आपने जू बनाई है उन जू को सबको बंद करना चाहिए। जानवरों को भी अधिकार है, उनको जो लाइफ दी गई है, जो क्रिएचर्स गॉड ने क्रिएट करी है, उनको उनकी हिसाब से ही उस जिंदगी में रहने दिया जाए। आप उनको छोड़िए, आजाद कीजिए। आपने क्यों कैद कर रखा है उनको? उनको आजाद करके आपको उनको जो रियल लाइफ है वो उनको देनी चाहिए। मेरा ये पर्पस है। मेरा ना स्टे डॉग से रिलेटेड है ना कुछ है। मेरा पूरा जो भी एनिमल कम्युनिटी है, मैं उसके लिए बात करना चाह रही हूँ कि आप जू को बंद कीजिए। जू किस लिए है? आप उस जगह को यूज कीजिए एनिमल शेल्टर होम के लिए। वहां पर उनका रिहैब सेंटर्स बनाइए। बहुत एनिमल्स है जिनको जरूरत होती है ट्रीटमेंट की, उनके हॉस्पिटल्स बनाइए। इतनी एकड़ जमीन है, क्या यूज है उन जमीनों का? मुझे बताइए, क्या है आप में से किसी के पास इस बात का जवाब? हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही लड़के रह जाते हैं। जो मेन मुद्दे होते हैं वो तो कहीं गायब हो जाते हैं। इन मेन मुद्दों को समझिए। क्या आज की तारीख में पिंजरों में बंद तोते, मैना या मुर्गे, आपकी टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनको देखने की जरूरत है हमें? क्या हम इतने विकसित नहीं कि अपने बच्चों को फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर ये सब से हम दिखा सकें? मुझे इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो सारी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, सारे जू बंद होने चाहिए। आप एक एनिमल को देखने के लिए जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उसके साथ में, आप उसके सोचिए, आप एक कमरे में बंद करके देखिए खुद को कि आपको क्या महसूस होगा। अगर आप 4 दिन एक कमरे में बंद रहते तो हमारे को बहुत अजीब सा लगने लगता है। इंटरनेट सर्विस उठाइए, फिर देखिए अपनी हालत क्या होगी। हम उनको उनकी जिंदगी नहीं जीने दे रहे हैं। क्यों? जो बाहर से टाइगर या शेर लाए गए थे, उन शेरों का क्या हुआ उसका तो आज तक किसी को पता ही नहीं है। ये जो 5 या 7 टाइगर लाए गए थे इंडिया में, उनकी क्या हालत है, वो किस स्थिति में रह रहे हैं। हर जानवर अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रहता है। आप एक रेगिस्तान के ऊंट को उठा के एक जमीन पे लाके रख देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? उसकी आधी जिंदगी तो आपने वैसे ही खत्म कर दी।
अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस मुद्दे को भी उठाइए कि जितनी भी जू बनी हुई है पैन इंडिया उन सबको बंद किया जाए। वनतारा विकसित किया तो और वनतारा विकसित कीजिए आप, ये गवर्नमेंट का काम है। वैसे भी हम सब टैक्सेस पे कर ही रहे हैं। अगर आप सब मेरे से सहमत है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर सर्कुलेट कीजिए, और नहीं तो आप लोग अपने आप इन वीडियो को बनाइए और अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए कि क्या जू होने चाहिए, जू बंद होने चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है। नमस्कार।